चलिए आज आपको ले चलते हैं 40 साल पीछे 1980 के दशक के उस भारत में जो एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। ये वो समय था जब रेडियो और टीवी के जरिए टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लोगों के घरों में अपनी जगह बना रही थी। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये प्रेम और इंसानियत का दौर था, और उस समय की जो सामुदायिक भावना थी वो आज की दिखावे के संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। जो लोग उस जमाने में जिए हैं ना, उनसे पूछिए, उनमें से कई लोग इसे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर मानते हैं। एक ऐसा समय जब लोगों की जिंदगी में गजब की शांति थी। मतलब उस वक्त का माहौल ही कुछ और था। कहते हैं कि घर की बेटी पूरे मोहल्ले की बेटी होती थी। आज के अकेलेपन से बिल्कुल उल्टा, वो एक साझा जीवन था जहां सुख और दुख सब मिलकर बांटते थे। तो चलिए अब थोड़ा उस दौर की असलियत को समझते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, और इसकी शुरुआत करते हैं उन कीमतों से जिन्हें सुनकर आज शायद यकीन भी ना हो। उस समय मतलब 1980 के आसपास पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? महज 5 रुपए प्रति लीटर। और पेट्रोल ही नहीं, डीजल तो उससे भी सस्ता था, करीब करीब 2 रुपए प्रति लीटर के आसपास। और अगर खाने पीने की बात करें, जो सबसे जरूरी है, तो चावल सिर्फ 2 रुपए किलो में मिल जाता था। सोचकर देखिए आज के जमाने में ये कीमतें कैसी लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही था। हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं, और उस दौर की एक बहुत बड़ी चुनौती थी बिजली। खासतौर पे गांव में तो घंटों घंटों बिजली जाती थी, तो लालटेन और डिब्बी का इस्तेमाल बहुत आम था। अच्छा एक बात बताइए, किस किस को याद है लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना? तो चलिए अब थोड़ा गांव की तरफ चलते हैं, क्योंकि उस समय भारत का दिल तो गांव में ही बसता था। गांव की जिंदगी ना कुछ चीजों पर टिकी थी। जैसे स्कूल ज्यादातर 5वीं क्लास तक ही होते थे। जिंदगी का पूरा आधार खेती बाड़ी था, और कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो सब चौपाल पर इकट्ठा होते थे। और सबसे दिलचस्प बात, उस जमाने में 5वीं पास होना भी बड़ी बात थी, इतनी कि सरकारी नौकरी तक मिल जाती थी। उस दौर की महिलाओं की जिंदगी की एक बहुत आम तस्वीर थी, चरखा चलाती हुई महिलाएं। ये सिर्फ काम नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। आजकल तो सब कुछ मशीनों से हो जाता है ना? लेकिन तब मेहनत ही जिंदगी का हिस्सा थी। महिलाएं घर पर ही पत्थर की चक्की से आटा पीसती थी। ये लगभग हर घर की कहानी थी। और सोचिए, जब फोन वोन कुछ नहीं था, तब साइकिल पर आता हुआ डाकिया वो सिर्फ चिट्ठी नहीं लाता था, वो खुशी, उम्मीद, कभी कभी गम भी लाता था। समाज में उसकी एक अलग ही इज्जत थी। अच्छा, तो ये तो हुई गांव की बात। अब गांव से निकलकर जरा शहरों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि सिनेमा और टेलीविजन कैसे भारत को बदल रहे थे। ये वो दौर था जिसे बॉलीवुड का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है। 60 और 70 के दशक ने तो इसकी नींव रखी थी, लेकिन 80 के दशक में अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त जैसे नए सुपरस्टार्स का दौर शुरू हुआ, जिन्होंने आने वाले कई सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया। और टेलीविजन की बात हो तो रामायण और महाभारत को कोई कैसे भूल सकता है? अरे ये सिर्फ टीवी सीरियल नहीं थे, ये एक इमोशन थे। कहते हैं कि जब ये आते थे तो सड़कें बिल्कुल सूनी हो जाती थीं। तो हमने ये पूरी यात्रा तो कर ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आज 40 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं? आखिर बदला क्या है? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये उस दौर और आज के बीच का फर्क साफ दिखाता है। एक तरफ थी शांति, इंसानियत और अपनापन, और दूसरी तरफ आज की जिंदगी है जिसमें दिखावा, अलगाव और अकेलापन हावी होता जा रहा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि क्या टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान तो बना दिया, पर बदले में हमें एक दूसरे से ही दूर कर दिया? इस पर सोचना तो बनता है।